Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidikilor, and today I'm going to talk about you. Well, about students, to be more precisely. तुर्की के एक स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके राष्ट्रपति के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स नहीं आतंकवादी हैं। साउंड्स सस्पिशियसली सिमिलर। चलिए देखते हैं कि बेसिकली मुद्दा क्या है। शुरुआत करने से पहले टर्की की एक फिजिकल लोकेशन जान लीजिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन जान लीजिए। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि दो कॉन्टिनेंट पर पड़ता है, यानी आधा यूरोप पर और थोड़ा सा एशिया पर। इसकी लोकेशन पर यहां पर यह भी याद रखिए कि इनके नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, यानी ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कंप्लीटली बीच में से बांटता है टर्की। ये वाला मैप होगा, थोड़ा आपको ज्यादा बेहतर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे देगा। तो इसी कंट्री के बारे में, टर्की के बारे में आज हम बात करेंगे। टर्की में जो पूरी छोटी सी स्टोरी है उसको मैं सिंपल से आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एर्डोगन, ठीक है, रेसेप तय्यिप एर्डोगन। इन्होंने इन आदमी जिनका नाम मेहली बुलू है, मेहली बुलू को अपॉइंट किया बोगाजीसी यूनिवर्सिटी का रेक्टर। और इस इवेंट की वजह से जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस डिसीजन के, इस अनडेमोक्रेटिक डिसीजन बुलू के रेक्टर बनाने के, बोगाजी यूनिवर्सिटी के, को प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले एक महीने से, जिस पर काफी अरेस्ट भी हो चुके हैं और उनको आतंकवादी भी कहा जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, सब आतंकवादियों के काम है। रेक्टर का मतलब होता है वाइस चांसलर या फिर डीन समझ लीजिए। वो बस यूरोपियन यूनिवर्सिटी की वजह से वो वर्ड कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिए गए, डीन बना दिए गए, उसी बात पर मुद्दा है। आइए थोड़ा सा पूरा डिटेल में देखते हैं। एक महीने से ऊपर जो टर्की की बोगाजीसी यूनिवर्सिटी है, वो कि वहां पर टर्की का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उस पर अपॉइंटमेंट किया गया एक पॉलिटिकल कैंडिडेट का जिनका नाम है मेहली बुलू। अब मेहली बुलू जो थे वो पहले से ही तुर्की के राष्ट्रपति के जानकार हैं, दोस्त हैं, बल्कि उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से उन्होंने एक बार 2015 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी लड़े थे, ठीक है। अब इन्हीं को उन्होंने पर्सनली अपॉइंट कर दिया है बोगाजीसी यूनिवर्सिटी का रेक्टर। और स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये काफी अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है और उनको लग रहा है कि जो कि लास्ट लेफ्ट लीनिंग इंस्टीट्यूशंस है देश का, मतलब बहुत देश में कुछ कम ही लेफ्ट लीनिंग यूनिवर्सिटीज बची हुई हैं, उसको भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एर्डोगन। इंडीड बुलू इज बेसिकली द फर्स्ट रेक्टर हु हैज बीन चोजन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी 1980 के बाद से। अब ये जो लास्ट लेफ्ट लीनिंग इंस्टीट्यूशंस को इन्फिल्ट्रेट करना है, ये कोई न्यूज मिक्स नहीं हुई है, ये टर्की के बारे में ही बात हो रही है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं सर ने देश का नाम तो नहीं बदल दिया, नहीं नहीं, टर्की के बारे में बात हो रही है। एर्डोगन ने बेसिकली कहा कि गवर्नमेंट वुड नॉट अलाउ द बोगाजीसी प्रोटेस्ट टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट हैज बीन फ्रॉम लास्ट 1 month हैज बीन स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर अ व्हाइल। व्हाई? क्यों? अक्यूजिंग द प्रोटेस्टर्स ऑफ बीइंग टेररिस्ट एंड LGBT यूथ हु इज वर्किंग अगेंस्ट टर्कीज नेशनल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यू। आई विल अगेन रिपीट, मैंने देश का नाम कहीं पे सब्सटीट्यूट नहीं किया है, ये तुर्की के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। 4th ईयर अभी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट था, वो कहते हैं कि वी आर वेरी एंग्री, इट्स नॉट जस्ट बोगाजीसी स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल ऑल ओवर टर्की। पुलिस हमारे ऊपर अटैक कर रही है, वायलेंस कर रही है, दे आर स्मीयरिंग अस विद दिस लेबल्स, कभी टेररिस्ट, कभी या LGBT यूथ, इस प्रकार से ये जो लेबल है। अब प्रोटेस्टर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबल लगाया जाएगा किसी बात पे, तो कहीं ना कहीं पे रिजेंटमेंट तो बढ़ती ही है। अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक क्राइसिस है एंड दे नो दे आर गोइंग टू लूज वोट्स, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड पीपल। तो जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लेबल जानकर लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इतना सुपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है टर्की में, वो तो इनसे संभल नहीं रहा है। ये बेसिकली कर रहे हैं लोगों को विभाजित करने का तरीका है, लेबल करने का। आई एम रिपीटिंग इट, ये टर्की की बात है। 4 students were arrested over photograph that mixed LGBT symbols with Islamic images। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ इस्लामिक इमेजेस के साथ LGBT, जो कि लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांससेक्सुअल्स जो समुदाय होता है, उनकी कुछ इमेजेस थी, उनको मिक्स कर दिया गया। 150 प्रोटेस्टर इस मंडे को ही बेसिकली, क्यों? क्योंकि उन्होंने माना नहीं प्रोटेस्ट को एंड करने से, उनको LGBT डिविएंट्स कहा गया। और भी बेसिकली इस बातों से जो ट्विटर पर देखा गया कि प्रोटेस्टर्स को और गुस्सा आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, UN ह्यूमन राइट्स ने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। हावेवर तुर्की ने कहा है इट इज नो वंस लिमिट टू अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद टर्कीज इंटरनल अफेयर। मतलब कि जब बताया गया कि आप जो प्रोटेस्ट हैं उनकी हैंडलिंग थोड़ी सी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो तुर्की की तरफ से क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्ट्री की
टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री की वजह की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि डू नॉट मेडल इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि प्रोटेस्ट है, अगर उनको डेमोक्रेटिकली नहीं हम हैंडल कर रहे हैं तो ये इंटरनल अफेयर है। आजकल देश विश्व में दो तरीके के अफेयर्स हैं, एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे इंटरनल अफेयर्स होते हैं, दो तरीके। अगेन वंस मोर, वैसे मैं चौथी बार बताने की जरूरत पड़ रही है कि ये टर्की की ही न्यूज बता रहा हूं मैं। वेडनेसडे को प्रोटेस्टर्स को आतंकवादी का नाम दे दिया गया। द डेमोन्स्ट्रेटर शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट इनटू एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट जो है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो बुलू के अपॉइंटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, ये कह के कि ये बेसिकली इलिटिज्म को खत्म करने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एकेडमिक फ्रीडम को स्टिफल करने का है। क्यों? क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जनरली थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग इंस्टीट्यूशंस के, बोगाजीसी यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से माना जाता है और स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए ये हमेशा लड़ता आया है। तो ये एक पॉलिटिकल मूव के रूप में देखा जा रहा है। सम ऑफ यू माइट हैव एक्चुअली सेंस्ड सम सिमिलैरिटीज, बट वो सबकी सब अनइंटेंशनल थी। उसका बेसिकली क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, ये इंटरनेशनल अफेयर्स है और इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं उनके इंटरनल अफेयर्स से कोई मतलब क्या कहते हैं, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इन केस आपको ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं इनके पीडीएफ की जरूरत हो पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, तो आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल दोज पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स ओवर देयर। इन केस यू वांट टू एंगेज विद मी, चैट्स करनी है इसी ओपिनियन से रिलेटेड, किसी और बात से रिलेटेड, सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में जो हैप्पी गो लकी और जो थोड़े से चिल्ड है वो इंस्टाग्राम पे होते हैं। द पीपल हु आर अ लिटिल बिट मोर एंग्री एंड ओपिनियटेड वो यूजुअली ट्विटर पे होते हैं। सो चूज योर ओन प्लेटफॉर्म। मैं आपके लिए एक और फार राइट ग्रुप, प्राउड बॉयज नाम से, उसको अभी रिसेंटली कनाडा ने आतंकवादी ग्रुप का उसको डिक्लेयर कर दिया है, प्राउड बॉयज। उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। वो एक्चुअली में आतंकवादी ग्रुप है और उसको आतंकवादी ग्रुप का डिक्लेरेशन दिया है कनाडा ने, प्राउड बॉयज। डू वेट फॉर द वीडियोस, उसकी जो नोटिफिकेशंस होंगी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।